बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी स्टूडेंट्स को, मेरी प्यारी सी सहेलियों को और मेरी प्यारी सी दोस्तों को मेरा प्यारा सा सलाम। हम लोग जो हैं फ्री कोर्स की क्लासेस जो हैं वो करने जा रहे हैं। आज जो हमारी क्लास है वो बेसिकली क्या है, जो हम लोग जिस स्टाइल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा उस स्टाइल की इंट्रोडक्शन होगी, देन हम उस स्टाइल में कोई एक डिज़ाइन जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसको बनाना सीखेंगे। तो जो हम लोगों ने एलिमेंट्स की प्रैक्टिस की, उन प्रैक्टिस को अपने पास रखते हुए उन टिप्स और जो टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने ये डिज़ाइन बनाना है। अगर आप चाहती हैं कि मैं अच्छे से मेहंदी सीखूं तो काइंडली ये पूरी वीडियो देखा करें, कभी भी स्किप मत किया करें। वजह ये होती है कि जब आप कोई पॉइंट स्किप करते हैं फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। पता क्या चलता है कि आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको समझाऊँ। तो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं या हमारे कोर्स में जो सिखाया जा रहा है वो है नॉर्मल स्टाइल। जैसे मैंने आपको स्टाइल्स के बारे में बताया था, तो ये कोर्स जो है हम लोग का नॉर्मल स्टाइल के ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसकी जो स्टाइल्स की इंट्रोडक्शन में जो नॉर्मल स्टाइल है हमारा उसका मैं आपको कर देती हूँ। ये है हमारा पेज नंबर 31। आपके पास मेरी ये बुक होगी, जिसके पास नहीं है वो परचेज कर लें। बहुत अच्छी बुक है, बहुत इंफॉर्मेशन है इसमें। सिर्फ एक स्टाइल नहीं, सारे स्टाइल है, पूरा कोर्स है इसमें। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल स्टाइल मेहंदी सीख रहे हैं। अब नॉर्मल स्टाइल मेहंदी में मैं आपको इसकी पूरे एक डेफिनेशन जो है वो नज़र आ रही होगी। ठीक है ना। अब करना क्या होता है नॉर्मल स्टाइल में कि आपको जैसे इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है कि लिखा हुआ है कि हर स्टाइल की मेहंदी के कुछ मखसूस एलिमेंट होते हैं। जिस डिज़ाइन में ये एलिमेंट्स मौजूद हों या जिस डिज़ाइन को इन एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया जाए तो वो एक मखसूस स्टाइल के नाम से जाने जाते हैं। क्या मतलब, यानी आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर ये एलिमेंट्स उस डिज़ाइन में मौजूद हैं तो आपने उस डिज़ाइन को नाम क्या दे दिया, एक नाम दे दिया कि ये नाम है इसका, यानी उसकी एक पहचान बन गई कि अब आपके पास ये आ जाता है कि ये नॉर्मल स्टाइल का है। क्यों, आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल स्टाइल में ये वाले एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे लिखा है नॉर्मल मेहंदी स्टाइल में कुछ मखसूस एलिमेंट्स होते हैं। ये स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन की 3 टाइप या किसी भी ग्रुप में हो सकते हैं। अब अगर टाइप्स के हवाले से बात की जाए तो हमेशा आपको नज़र आएगा कि मेहंदी में कोई भी स्टाइल हो, या वो ब्राइडल होता है, या वो पार्टी होता है, या वो नॉर्मल या कैजुअल होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? नॉर्मल या कैजुअल टाइप मेहंदी, या सिंपल टाइप मेहंदी, पार्टी टाइप मेहंदी और ब्राइडल टाइप मेहंदी। इसका फैसला सिर्फ इस चीज़ पे होता है कि जब आप देखते हैं कि एक हाथ के ऊपर ज़्यादा मेहंदी लगी हुई है, वो भरी हुई है, तो वो क्या है, उसकी वजह क्या है, या वो ज़्यादा भरी है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ब्राइडल है। अगर कम भरी हुई है, ज़्यादा स्पेस है, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टी है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कम है और ज़्यादा स्पेस यानी खाली हाथ ज़्यादा है, जगह जगह थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगी है, तो वो नॉर्मल हो जाएगी या सिंपल हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये जो तीनों टाइप्स की जो मैंने आपको बताया ना, ये हर उसमें आता है स्टाइल में। अब हमारे पास है नॉर्मल स्टाइल मेहंदी। नॉर्मल स्टाइल मेहंदी में क्या होता है कि हमारे कुछ मखसूस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लाइंस, कर्व्स, फ्रिल, डॉट्स और चेक्स। ठीक है जी, ये होते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी। जहाँ पर आपको ये 4 एलिमेंट नज़र आए वो आपके लिए नॉर्मल स्टाइल है। जब भी हम इन 4 एलिमेंट्स के अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करते हैं, कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं, कोई भी किसी तरह का फ्लावर होता है, कोई थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं, तो वो एक और स्टाइल बन जाता है। ठीक है, वो मेरी पूरी बुक में इसकी डिटेल मौजूद है कि क्या चीज़ ऐड करेंगे तो ये गल्फ हो जाएगा, क्या चीज़ इसमें, कौन सा एलिमेंट इसमें ऐड हो गया तो ये काशी हो गया, या उसमें क्या तब्दीली हमने कर दी इन एलिमेंट्स में कि हम इसको ट्रेडिशनल बोलने लग गए। ठीक है, तो ये पूरी इसकी डिटेल्स हमारे इस बुक में मौजूद है। लेकिन हम आज नॉर्मल स्टाइल का चूँकि कोर्स कर रहे हैं तो नॉर्मल स्टाइल के हवाले से ही मैं आपको गाइड करूँगी। तो नॉर्मल स्टाइल में जो ये आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस जो है वो हम कर चुके हैं, लाइन, कर्व्स, फ्रिल, डॉट्स और चेक्स। तो आज जो है मैं आपको सबसे सिंपल सा डिज़ाइन है वो करवाऊंगी। होता क्या है कि जब भी आप कुछ सीखते हैं तो सिंपल सी यानी आसान चीज़ से सीखे, आसान चीज़। शुरू में ही आप मुश्किल चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, शुरू में आप मुश्किल से डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे तो कभी भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है कि मैं जो है अभी जो आपको डिज़ाइन करवाने जा रही हूँ वो मेरी बुक में नहीं है, लेकिन मेरी बुक में और भी काफ़ी सारे हैं। नॉर्मल स्टाइल से रिलेटेड फुट डिज़ाइन भी हैं और हाथ के भी हैं, लेकिन उनमें मैंने क्या रखा हुआ है कि हैवी रखा है, यानी ब्राइडल। उसकी वजह यह है कि अगर मैं इस बुक में आपको शुरू में ही सिंपल से, सादा से, नॉर्मल स्टाइल के डिज़ाइन डाल के दे देती
तो ये बुक बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और आपके लिए परचेज करना इम्पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना तो सादे सादे डिज़ाइन बनाइए, और उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस सीखने वाली चीज़ होती है वो ब्राइडल होती है, वो इस बुक में मौजूद है, ठीक है। फूड डिज़ाइन भी इसमें है, वो भी इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी। तो अभी मैं आपकी तरफ हम लोग आते हैं नॉर्मल स्टाइल के ऊपर, और उसके लिए जो मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है थोड़ा सा हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी, ठीक है जी। नॉर्मल स्टाइल में जो मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, जैसे आपको ये मेरे सेल में नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं अगर आपको इसको जूम करके बताऊं, ये तो अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले जो कभी भी आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें कि उसमें कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है। इसमें हमारे पास फ्रिल वाले फ्लावर हैं, फ्रिल है, डॉट है, इसके अलावा हमारे पास इसमें हाँ सॉलिड लीव्स हैं। अब सॉलिड लीव्स इसमें एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें कोशिश सबसे पहले क्या करनी है कि यही 4 एलिमेंट्स इस्तेमाल करें, ताकि हमारा हाथ इसके ऊपर बैठ जाए, इन 4 एलिमेंट्स में हम पक्के हो जाएं। बाकी इतने मुश्किल नहीं होते, बाकी फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप उसके ऐड करते जाते हैं, फिर सीखते जाते हैं। लेकिन ये जो 4 है ना, ये बिल्कुल बेसिक हैं, हर जगह इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो सॉलिड लीव्स हैं इनको यहाँ से स्किप कर देंगे, क्योंकि हम नॉर्मल स्टाइल कर रहे हैं। बाकी सारा इसमें जितने भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं, कौन से यूज हुए हैं, नॉर्मल स्टाइल के एलिमेंट्स की निशानदेही हो गई, आपको समझ आ गई कि ये एलिमेंट्स यूज हुए हैं। अब इसके बाद आ जाता है किस तरह या कौन सी टाइप की मेहंदी है। मैंने बताया कि 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल टाइप मेहंदी, पार्टी टाइप मेहंदी और ब्राइडल टाइप मेहंदी। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये सिंपल की कैटेगरी में आता है या नहीं आता। ये सिंपल टाइप की मेहंदी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर हिस्से पे मेहंदी लगी हुई है, हाथ का ज्यादातर हिस्सा कवर है। अगर बहुत ज्यादा सिंपल होती तो फिर हम इसको सिंपल आपको दिखने में ही पता चल जाता है, सादा सी। तो ये हमारे पास सिंपल नहीं है। ब्राइडल टाइप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक तो हमारे एल्बो यानी कोनी या कलाई तक भी नहीं फैली हुई, दूसरी भरी भरी भी नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाता है पार्टी टाइप मेहंदी। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, ये वाली मेहंदी या इस मेहंदी डिजाइन को बनाने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम अगर आप इसके साथ लिखेंगी, वो क्या लिखेंगी कि नॉर्मल स्टाइल पार्टी टाइप मेहंदी, ये एक इसका नाम है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगी तो बहुत कुछ चीज सीख जाएंगे। अब आज हम जो है ये डिजाइन बनाने जा रहे हैं और मैं आपको ये बनाकर दिखाऊंगी, और इसके हवाले से आपने क्या क्या फॉलो करना है वो बताऊंगी। अच्छा जी, आपके सामने ये एक डिस्पोजेबल हैंड नज़र आ रहा है। ये हैंड आपको बुक के साथ फ्री भी मिलता है। अगर आप वैसे परचेज करना चाहती हैं तो ये जो 12 हैंड यानी 12 का सेट होता है, ये 250 में आपको मिलेगा, ठीक है। डिस्पोजेबल मीन्स यानी एक दफ़ा यूज़ होता है, ये बार बार यूज़ नहीं होता। मैं इस पे आपको डिज़ाइन बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आप इस पे बनाना चाहती हैं, इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा ऐसा है जैसे आपकी स्किन का होता है, यानी आप किसी के हाथ के ऊपर लगाते हैं। इसके अलावा मेरी जो बुक है उसमें जो लास्ट पेज है वहाँ पर प्रैक्टिस सेक्शन भी है, और एक तरफ हैंड का जो है वो आउटलाइन बनी, आप वहाँ पर भी बना सकती हैं। प्रैक्टिस आप वहाँ पे भी कर सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है जी। आपके पास ऑप्शन है, बुक में सब कुछ है, इसकी वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप ये वाले हैंड्स अलग से परचेज कर सकती हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग नॉर्मल स्टाइल का डिज़ाइन हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, उसमें हमारे पास पार्टी टाइप मेहंदी थी। आज हम वो बनाने जा रहे हैं। पार्टी टाइप में आप अब देखेंगे, जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाती हैं तो सबसे पहली कंफ्यूजन जो होती है आपके माइंड में ये होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से लें, ठीक है। अगर आपके पास एक डिज़ाइन है तो वो मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ। अब आप देखें कि आपके पास अगर मैं आपको वो डिज़ाइन दिखाऊं, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो क्या होता है कि ये जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट्स आपके पास कहाँ से हैं, यानी हमने इसमें से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट आप कैसे करेंगे, स्टार्ट कहाँ से होता है, उसका तरीका सिंपल सा ये है कि आप देखेंगी कि अगर मैं यहाँ इस लाइन को पहले, अच्छा एक बात याद रखें कि हर डिज़ाइन में आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो या तो डॉट या सर्कल होगा या वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये 2 होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होते। या क्या होगा, डॉट या सर्कल या स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद आप मजीद उसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये देखें, ये 2 लाइंस हैं, इसके ऊपर आप स्टार्ट ले सकती हैं। अगर मैं स्टार्ट लूंगी तो मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगी। उसकी वजह यह है कि मैं पहले कलाई का ऊपर वाला हिस्सा बनाऊंगी, हमेशा यही होता है, देन उसके बाद नीचे आती जाऊंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं यहाँ पर अपने डिजाइन को, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैं लेने जा रही हूँ,
ठीक है जी। यहाँ मैं जो है ना अपना मैंने ये डिस्पोजेबल हैंड लिया और इसी पे मैं बनाऊंगी। सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले हम इसकी जो है स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इसकी कलाई से ले रही हूँ। ठीक है जी, कलाई से लेकर मैं इसको बनाऊंगी इस तरह से, बहुत ही लाइट प्रेशर से मैंने इसको यहाँ ज्वाइन किया। ये मैंने एक लाइन ली। अब इसके साथ मैंने एक और लाइन लेनी है पैरेलल। यहाँ आपको पैरेलल लाइन लेते हुए अपनी वो प्रैक्टिस याद आ रही होगी जो हमने फर्स्ट टाइम की थी, जो लाइंस की प्रैक्टिस की थी, उसमें यही चीज़ सिखाई गई थी कि आपने प्रैक्टिस करनी है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो अब इसके बाद ऊपर बना हुआ है फ्रिल। फ्रिल के लिए क्या है कि अगर आप सीख रही हैं ये डिज़ाइन तो मैं आपको रेफरेंस लाइंस यूज़ करते हुए डिज़ाइन बनाऊंगी। अब मैंने एक रेफरेंस लाइन के लिए मैंने इसके ऊपर इसी तरीके से ये देखिए लाइट सा, बहुत लाइट सा एक कर्व बना लिया। अब मैंने इसके अंदर फ्रिल बनाना है। ठीक है, इस लाइंस या जो मैंने एक रेफरेंस लाइन यूज़ किया उसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मेरी जो फ्रिल की लंबाई है वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, मुझे ये फ़ायदा होगा। तो मैं इस तरीके से इसको बनाती जा रही हूँ। बहुत ही आराम से बनाइए। जब आप कोई सीख रही हैं, जल्दी किसी चीज़ की नहीं होती। अगर आप कोई भी काम आराम से, सुकून से और फ्रेश माइंड के साथ करती हैं तो क्या होता है कि वो अच्छे से बन जाता है, नीटनेस होती है उसमें और आपको समझ भी बहुत अच्छे आता है। यहाँ हम अपने वो रेफरेंस लाइंस यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ क्या बना लिया, अपने फ्रिल। उसके बाद बने हुआ है फ्रिल वाला फ्लावर। अब सेंटर में बना हुआ है तो हमने इसका सेंटर ले लेता है। वहाँ पर बना है स्वर्ल, लेकिन स्वर्ल जो है वो भी आगे का है। सबसे हमें इजी से या नॉर्मल स्टाइल में यूज़ होने वाला जो डॉट है वो लेंगे। तो मैं फ्लावर के लिए डॉट लूँगी, सरफेस से ऊपर रखा। ठीक है, 1 2 3 और उसके ऊपर मैंने एक सर्कल लगा दिया। ठीक है, अगेन मैं एक और सर्कल लगा लूँगी। यहाँ हमारी वो वाली प्रैक्टिस काम आएगी जो हमने कर्व्स की थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फ्रिल वाला फ्लावर बनाना है। अब फ्रिल वाले फ्लावर को बनाने के लिए मैं क्या करूँगी कि एक रेफरेंस लाइन अगेन लगाऊंगी जैसे मैंने आपको बताया था, ताकि आपकी जो फ्रिल की लंबाई है वो सेम रहे। अगर मैं सेंटर से स्टार्ट ले रही हूँ यहाँ से। फ्रिल वाले फ्लावर में आपको याद रखने वाली क्या चीज़ थी कि वो बेस, यानी जितना आप सर्कल के करीब आएंगे आपके फ्रिल वाले फ्लावर्स की चौड़ाई जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे आप उससे बाहर की तरफ या दूर जाते जाएंगे फ्रिल वाले फ्लावर्स की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने फ्रिल वाला फ्लावर बना दिया। अब इसके साथ साइड पर जो है एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, हम भी यहाँ पे सर्कल पहले डॉट लगाते हैं, देन अगेन, और उसके ऊपर 3 डॉट डालेंगे। ठीक है, जितनी जगह है हम उतने डॉट डाल लेते हैं। फिर दूसरी साइड पे भी यही रिपीट करेंगे हम लोग, 1 2। ठीक है, और उसके ऊपर डॉट। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, ये इस फ्लावर के सेंटर में भी यही चीज़ रिपीट हुई है। यही फ्लावर है, डॉट है, कर्व है, देन उसके ऊपर डॉट लगे हुए हैं। डॉट लगाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था, उसी तरीके से आपने लगाने हैं। देन यहाँ पर जो है थोड़ा सा सॉलिड लीफ बने हैं, लेकिन हम सॉलिड लीफ नहीं बनाएंगे, हम डॉट ही बनाएंगे। 1 2 3, यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, बड़ा। और डॉट के साइज के बारे में जो मैंने आपको टिप्स बताई थी आप वो फॉलो करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लगा दिया इसके ऊपर डॉट्स। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं, हम अब इसकी नीचे वाली कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमारे कलाई वाला हिस्सा हो गया। अब हम नीचे की कंस्ट्रक्शन, अब नीचे जो है आपको नजर आ रहा है कि नीचे वाली लाइन में हमारे पास थोड़ा सा फासले पर एक स्पेस दिया हुआ है। इस तरह से एक एरिया हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास लाइन लगी हुई है। ठीक है, इस एरिया में जो सबसे क्लोज वाली लाइन है वो क्या है, थोड़ी सी सॉलिड है, यानी आउटर कॉर्नर वाली सॉलिड है। तो हम भी इसको सॉलिड मतलब फिल हुई है, तो इसको हम फिल करने के लिए क्या करेंगे कि
तो इसको फिल करने के लिए हमने एक डबल लाइन लगाई और इसको अब हम इस तरह से, अगर आप डायरेक्ट करेंगी, रेफरेंस लाइन नहीं यूज़ करेंगी अगेन, तो फिर शुरू में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके आउटर कॉर्नर पे एक और आउटलाइन ड्रा हुई है, वो भी ड्रा कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपको नजर आ रहा होगा कि उस लाइन उस डिजाइन में ऐसे लाइंस लगी हुई है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम सेंटर का लाइन लेंगे और उस पर लाइट सी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देन के बाद इसके एक लेफ्ट और राइट साइड के हिस्से को किया। यहाँ पर भी आपकी लाइंस की प्रैक्टिस जो है वो आपको हेल्प आउट करेगी क्या करने में, इक्वल डिस्टेंस। अगर आपने प्रैक्टिस की है इक्वल डिस्टेंस की तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये इस तरह की लाइंस ड्रॉ करने में। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो क्या होगा कि ये लाइंस चौड़ी, छोटी, बड़ी इस तरह से होंगी, यानी बीच का फासला जो है ना आपने वो सेम रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक तरफ से एक साइड से क्यों नहीं स्टार्ट लिया, क्योंकि फिर हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि एंड पे उतनी अच्छी जगह नहीं बचती, या जो दूसरी डायरेक्शन से आप शुरू करते हैं तो आपके हाथ में उस तरह से वो नहीं होता कि आप अच्छे से बना सके। मैं हमेशा सेंटर से लेती हूँ ताकि इक्वल डिस्टेंस रख सकूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस तरह से इक्वल डिस्टेंस रखते हुए इसको बनाना है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे वही तरीका यूज करें सरफेस से ऊपर उठा के। ठीक है, अब इसके ऊपर बने हुए हैं डॉट्स। तो ये जो डॉट्स हैं ये आपने कैसे बनाने हैं, इसी के ऊपर, यानी हाफ बायर है तो यानी ये इसका जो लाइन है ये डॉट्स लाइन के ऊपर लगे हुए, लेकिन सरफेस से ऊपर यहाँ पे भी आपने अपनी मेहंदी कोन को रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो डॉट देखें कितने इम्पोर्टेंट हैं अगर आपको उनकी प्रैक्टिस है। अच्छा जी, अब देखिए जैसे मैंने बना लिया है तो ये क्या हो गया कि ये हम लोगों का वो जो एरिया है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको अगर आपके डॉट्स अच्छे नहीं होंगे, उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो वो जो आपका डिज़ाइन है वो अच्छे से नहीं बनेगा। इसके बाद हमारे पास एक सेंटर में यहाँ पर फ्लावर है, तो फ्लावर सब बड़ा सा बैश बना हुआ है और उसकी डिज़ाइनिंग हुई है, तो हम वो करेंगे। सबसे पहले वहाँ पर स्वर्ल लिया है, लेकिन स्वर्ल में इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि हमारा यहाँ पर जो नॉर्मल स्टाइल चल रहा है उसमें जोन से एलिमेंट्स हमने यूज़ किए, हम वो चेंज करेंगे। जो डिज़ाइन में होगा हम उसको चेंज किससे करेंगे, जो हम सीख रहे हैं उससे। तो यहाँ मैं अगेन सेंटर लूंगी। सबसे पहले इसका जो सेंटर है हम वो लेंगे सबसे पहले। तो इसका सेंटर मुझे ये लग रहा, यहाँ मैं लगाती हूँ डॉट, देन उसके गेट लगाते हैं हम कर्व। अब यहाँ पे आप देखिए कितनी दफ़ा ये कर्व यूज हुआ है। ठीक है, कितनी दफ़ा। अब आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उससे आपकी एक तो प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ साथ डिज़ाइन भी बन रहा है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे फ्रिल वाला फ्लावर बनाना है। तो फ्रिल वाले फ्लावर के लिए अगर आप सीख रही हैं तो मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि हम यहाँ रेफरेंस लाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, रेफरेंस लाइन लाइट सा होता है, टेम्पररी सा, जैसे स्केच करते हैं, इसको हम बना लेंगे। इसमें हम फ्रिल बना लेते हैं। ठीक है, फ्रिल वाले फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी उतना परफेक्ट बनेगा। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे डिज़ाइन जो हैं वो फ्रिल वाले फ्लावर से आप बनाएंगी तो अच्छे भी लगते हैं और खूबसूरत भी दिखते हैं और आसान भी होते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन 4-5 चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना तो बाकी आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। ठीक है जी, ये फ्रिल वाले फ्लावर हो गए। अब इसके बाहर बना हुआ है स्वर्ल। मैं अगेन बता रही हूँ, स्वर्ल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप है, हमें आसान से आसान करना है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके अगेन डॉट लगाएंगे और उसके ऊपर कर्व, डॉट कर्व, डॉट कर्व, डॉट कर्व। अगर आप ये करना चाहती हैं इस तरह से भी कर सकती हैं। दूसरा सिंपल सा तरीका ये है, अगर आपसे इसकी डिस्टेंस नहीं होता तो आप सिर्फ पहले जो है इस तरह से छोटे छोटे कर्व्स बना लें। ठीक है, फिर उसके बाद उसके सेंटर में डॉट लगा लें। ये तरीका भी है, साथ साथ करना चाहें तो साथ साथ कर सकती हैं और बाद में करना चाहें तो। अब इसके गिर्द आउटलाइन लगाई हुई है हम लोगों ने, तो ये हमारा आउटलाइन हम लगाते हैं।
बहुत ही आहिस्ता से और आराम से करना है आपने ये, क्योंकि कर्व्स में क्या होता है कि आपको काफ़ी अच्छा इसमें जैसे आप मैंने चेंज किया कि मैंने सेंटर तक बनाया और मैं दूसरी साइड, क्योंकि मैं इस तरह कंफर्टेबल होती हूँ। कुछ बाज़ दफ़ा हम ये नहीं देखते कि हम किस तरह से कंफर्टेबल हैं, बस जिधर से शुरू कर दिया बनाना शुरू कर दिया, हमारा हाथ जो है वो। अच्छा यहाँ पर अब बोल्ड लाइन या फिलिंग लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बनाएंगे तो इसके लिए मैं अगेन इसकी एक लेयरिंग करूंगी, डायरेक्ट प्रेशर से नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सीख रही हूँ एज अ स्टूडेंट। मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी डिज़ाइन अगर कॉपी करती हैं तो इस तरह से अगर करेंगी तो परफेक्ट बनेगा, ठीक है। और सीखने के लिए पहले आप कॉपी कीजिए, अपनी जो क्रिएशंस हैं वो बात के लिए रखिए। अब मैं इसको फिल करती हूँ। इस तरह से जब आप फिलिंग करेंगी ना तो बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी, ठीक है। मैं हाफ तक पहुंची तो मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, दूसरी साइड शुरू कर, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जाकर हमने क्या कर लेता है, इधर जाकर हमारे पास एक और फ्रिल वाला फ्लावर है, हमें वो बनाना है। फ्रिल वाले फ्लावर से एक लेयरिंग करनी है, उससे पहले दोबारा एक फ्रिल की लेयर बनानी है। तो फ्रिल की लेयर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं तो फ्रिल वाला जो दोबारा फ्रिल की लेयरिंग करने के लिए मैं रेफरेंस लाइन यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं सीख रही हूँ, ठीक है जी। तो जितनी लेंथ आपको चाहिए फ्रिल की, और यकीन मानिए ये तरीका आप यूज़ करके देखिए। सेंटर तक पहुंची, बिल्कुल आप इसी तरह से कीजिए करें। सेंटर तक पहुंच के, हाफ सेंटर तक पहुंच के अपनी डायरेक्शन चाहिए। अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करती तो मेरे से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, तो मैंने इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया, सेंटर लिया। अब मैं इसके अंदर फ्रिल वाले फ्रिल्स बनाऊंगी, सॉरी फ्रिल की लेयरिंग करूंगी, ठीक है। ये जैसे आपको फ्रिल में टिप्स बताई गई थी, आपने सेम एज इट इज उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े मज़े से जो है ना बन जाता है, बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। ठीक है जी, ये मैंने इसके फ्रिल की लेयरिंग कर दी इसके ऊपर। अब इसके बाद हमारे पास फ्रिल वाला फ्लावर है छोटा सा सेंटर में। अगेन वहाँ पे स्वर्ल बना है, मैं स्वर्ल नहीं बना रही, मैं डॉट लगाऊंगी और इसे कर्व छोटा बनाना है तो उसको मज़ीद कंजस्टेड करेंगे। अगेन छोटे बनानी है तो छोटा सा इसके गिर्द हम लाइन लगाएंगे। यहाँ मैं फ्रिल वाला फ्लावर बनाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें आपके पास जब एक लेंथ के लिए एक मैप बन गया है कि मैंने यहीं तक बनाना है, तो आपकी नीट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है डॉट्स लगे हुए हैं और एक सॉलिड सा छोटा सा लीफ बना है, लेकिन सॉलिड लीफ हम अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं हमने उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, तो हम 3 डॉट्स लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लगाया 1 2 1 2 1 2 और सेंटर में इसके, ठीक है। अगेन यही काम हम करेंगे, यहाँ पर 1 2 1 जोड़ी बनानी है, ठीक है जी। 2 सेंटर में डॉट, ठीक है जी, ये बन गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दी चलूँ। यहाँ ये होता है कि बाज़ लोगों की हथेली, जैसे ये जो मेरे पास एक मैप बना हुआ है, सॉरी एक हाथ का जो बना हुआ है, ये इसमें जो इस हाथ की हथेली है ना वो थोड़ी सी चौड़ी है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की बहुत कम स्पेस होता है इस एरिया में। तो वहाँ पे आपको डिज़ाइंस को सेट करना पड़ता है। अब जैसे ये मैंने बनाया है ना, सिंपल सा है, मैं इसको मज़ीद वो नहीं करूँगी, लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये स्पेस छोटा होता है और हम डिज़ाइन बहुत बड़ा बना लेते हैं, उससे ये प्रॉब्लम होती है कि वो डिज़ाइन कंप्लीट नहीं बन पाता। बाज़ दफ़ा इस फ्लावर की जगह नहीं रहेगी आपके पास, और बाज़ दफ़ा क्या होगा कि ये फ्लावर बनाने के पास आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस रह जाएगा, ठीक है जी। उन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए आप कोशिश करें कि एडजस्ट करना सीखें। एडजस्ट बोलते हैं
जैसे अभी मैंने ये डिज़ाइन बनाया, अब ये हाथ मेरे पास जो डिज़ाइन बना था जिस हाथ पे उसकी निस्बत बड़ा है, तो मैं इस जगह को कैसे फिल करूँगी, ये बोलते हैं एडजस्ट करना। एक्स्ट्रा चीज़ यानी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर दूँगी। यहाँ मैं अब क्या ऐड करने जा रही हूँ, यहाँ पर मैं जो है ना सिंपल से डॉट्स ऐड करूँगी। डॉट कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले मैं इसके गिर्द डॉट लगाऊंगी। ये मैं अब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, ठीक है। इसको डेकोरेट कर रही हूँ ताकि अच्छा लगे। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कवर कर लेंगी, एडजस्ट करेंगे, इसको बोलते हैं एडजस्ट करना, ठीक है। यहाँ पे वैसे स्वर्ल बना हुआ है लेकिन मैंने स्वर्ल की जगह किया। अब आ जाती है हमारे पास फिंगर्स की बारी। फिंगर्स के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब भी आप फिंगर्स बनाने बैठते हैं तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि पहले एक फिंगर पूरा करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। आप ये तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में होता है जब आपके पास फिंगर्स पे कम डिज़ाइन बना। जहाँ पर आपके पास फिंगर्स फुल भरी हुई हों, यानी यहाँ तक हों, तो उसमें कोशिश आपने क्या करनी है, पहले एक फिंगर के इतना एरिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तीसरा, बाद में जो उसका टॉप वाला हिस्सा है, जो उसका टिप है, उसको फिल करें। उसकी वजह यह है कि अगर हम एक को यहाँ से लेकर इस फिंगर को यहाँ तक फिल करेंगे तो हमारे पास जब नेक्स्ट पे हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारा हाथ लगेगा, यानी वो हमें मुश्किल होगी बनाने में। क्यों? क्योंकि हमें मेहंदी ये ख्याल भी रखना है कि दूसरे फिंगर पे हमारा हाथ टच ना हो जाए या गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या कर लेना है, ये काम करना है। तो चलें जी, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं फिंगर्स पे अपना काम। तो अब हम जो है फिंगर्स बनाने जा रहे हैं। तो फिंगर्स के लिए मैंने आपको बोला कि अगर डिज़ाइन कम है तो हम क्या है कि साथ ही साथ कंप्लीट करते जाएं। यहाँ पर जो है लगा हुआ है, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन एक लगाएंगे, ठीक है। अब फिंगर्स के मामले में एक बात याद रखें कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो फिंगर्स के ऊपर जब डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको बहुत लाइटली लेते हैं या उतना नीटनेस से काम नहीं करते, जबकि फिंगर्स एक ऐसी चीज़ है, या फिंगर्स का जो पोर्शन है वो एक ऐसा पोर्शन है कि जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि छोटा एरिया है, कम एरिया है, तो जाहिर सी बात है जब कंजेस्टेड एरिया होता है, कम एरिया होता है, तंग एरिया होता है, वहाँ पर काम करना, कुछ बनाना उतना ही मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए आपको फिंगर्स के लिए अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस मेरे बुक में मौजूद है। अलग से फिंगर्स बनी है, उसके साथ डिज़ाइन बने हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फ्रिल की लेयरिंग की रेफरेंस लाइंस को यूज़ करते हुए, यहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है, ठीक है। मैं बनाती हूँ डॉट, देन कर्व, फिर एक और कर्व, फिर से मैंने एक रेफरेंस लाइन लिया और इसको मैंने इस तरीके से फ्रिल के साथ कवर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना आपके पास एरिया आप उतना ही फ्रिल वाला फ्लावर बना सकें। यहाँ पर जो है वैसे तो सॉलिड लीव्स बनी है, पर मैं जो है क्या बनाऊंगी, डॉट, ठीक है। सेंटर वाला जो लाइन है वो सॉलिड लाइन है, तो इसको मैंने फिल कर लिया, ठीक है। अगेन यहाँ पर फ्रिल बना हुआ है, मैंने रेफरेंस लाइन लगाई और इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारे पास फिंगर्स हैं, हम एक आउटपुट सा ड्रा कर लेते हैं, यानी फर्स्ट करें ये हमारी फिंगर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ डॉट्स लगी। अब देखिए कितना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इस डॉट का, और अगर ये डॉट आपको अच्छे से बनाने आएंगे तो उतना ही नीट एंड क्लीन आपका वर्क होगा, ठीक है। अब यही डिज़ाइन बार बार रिपीट हुआ है। हम थोड़ा सा अब ये चीज़ भी समझने वाली है कि अगर आप यहाँ पर डॉट्स लगा रही हैं तो आपने इतना फासला कम से कम रखना है कि आपके डॉट्स ज़्यादा नीचे ना जाए। अब मैं यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन लेती हूँ इस तरह से, ठीक है, सॉलिड लाइन लेनी है तो उसके लिए डबल लाइन लगाई, फिर एक और लाइन लगाई, और उसके बाद हम रेफरेंस लाइन लगा रहे हैं फ्रिल वाली लाइन बनाने के लिए। देन हम इसको फ्रिल्स बना रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हमें फ्रिल वाला फ्लावर बनाना है। अब स्पेस कम है तो मैंने एक दफ़ा इसका सर्कल बनाया और ये मैंने रेफरेंस लाइन बनाई, और अब मैं इसमें फ्रिल वाला फ्लावर, ठीक है। ये जितनी दफ़ा आप रेफरेंस लाइन यूज़ करेंगी आपका काम नीट होगा। ये सारी उम्र के लिए नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको रेफरेंस लाइन की ज़रूरत हमसे कम पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप कुछ अच्छा करते हैं, आपका दिल खुश होता है अपने काम को देख के, तो और मोटिवेशन मिलती है और आप
और अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से। यहाँ पर अब मैं डॉट्स लगाऊंगी, ठीक है, इस तरह से। तो ये फिंगर्स का काम। यहाँ पर अगेन, अब यहाँ पर मैं जो मजीद मैंने फिंगर पे वो नेल बनाना है वो मैं लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि मैं ये वाला हैंड, ये वाली फिंगर जो है उसको सहारे के लिए यूज कर रही हूँ, सपोर्ट के लिए। अगर मैं यहाँ पे बना लूंगी तो मेरे लिए यहाँ पर जो डिजाइन है वो बनाना मुश्किल होगा, तो अपनी आसानी को देखते हुए मैं लास्ट में बनाऊंगी। अगेन लाइन लगाई, सॉलिड लाइन इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले सेंटर को फिल किया, फिर रेफरेंस लाइन लगाई, उसको फिल किया फ्रिल से, ठीक है, इस तरह से। फिर फ्रिल वाला फ्लावर बनाएंगे हम इस तरह से, ठीक है, और इसको इस तरह से फिल करेंगे। सो इस तरह से किया। अब यहाँ पर डॉल सही है, ठीक है जी, इस तरह से बनाएंगे। अगेन एक तरफ हमने बनाया, दूसरी तरफ भी हमने फ्रिल वाला फ्लावर बना, फ्रिल वाली लेयरिंग करनी है, तो रेफरेंस लाइन लगाया और उसमें फ्रिल बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाकी दो फिंगर्स भी कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके फिंगर्स बनाने जा रही हूँ इस तरह से, ठीक है, और उस पर डॉट, क्योंकि ये जो डिज़ाइन था ये बैक हैंड का, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने उल्टे हाथ पे लगाएं, आप इसको सीधे हाथ पे भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब आप देख लीजिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखिए कि अंगूठे पे जब आप डिज़ाइन लगाती हैं ना, तो उसको सबसे लास्ट में लगाया करें, क्योंकि वो बिल्कुल साइड पे होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसको बनाने में। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या कर लेना है कि लास्ट में बनाना है। तो ये पूरा डिज़ाइन बनाइए, जैसे मैंने आपको स्टेप बताए उसको फॉलो कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपने कैसा बनाया। जो जो स्टेप बताए हैं सेम एज इट इज़ कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका मेहंदी का काम भी इम्प्रूव करेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।